हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग गोल्ड और बिटकॉइन में दोनों में देख लेते हैं कि आज के दिन कैसा मार्केट रहने वाला है, कहां से हमारे पास सेल करने की अपॉर्चुनिटी है, कहां से हमारे पास बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी है, और एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में हम किस जोन से बाइंग कर सकते हैं, किस जोन से हम सेलिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम गोल्ड में यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे गोल्ड में आप देखेंगे तो गोल्ड में ये देखिए एक डेली फ्रेम का एफवीजी था। प्राइस वहां इस एफवीजी से देखिए रिटर्न कर रहा था। रिटर्न करने के बाद यहाँ से प्राइस नीचे आया है। अब इस वाले इंटरनल स्ट्रक्चर में जो 1 आवर पे हमारा जो स्ट्रक्चर चल रहा था, वहां पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमको फिर एक क्या मिला, हमारे पास एक मिला यहाँ पे स्विंग लो और एक स्विंग हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर से फिर प्राइस यहाँ से पुल बैक लिया। 50% का एबव का पुल बैक था और आपका प्रीमियम जोन से प्राइस यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, 1 आवर के स्ट्रक्चर पे। तो देखा जाए तो जो डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, 4 आवर का स्ट्रक्चर है, यानी 4 आवर्स का जो स्ट्रक्चर है, वहां पे भी देखेंगे गोल्ड तो आपका बेरिश है। तो उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब क्या था कि यहाँ पे हमारे पास फिर से एक स्विंग हाई कंफर्म हुआ और एक स्विंग लो कंफर्म हुआ। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, और मेजर वैलिड स्विंग हाई था, वैलिड स्विंग लो था। प्राइस देखिए यहाँ तक गया है, लेकिन 50% तो चला गया है। 50% का पुल बैक आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन फिर भी अभी एक रेंज में चल रहा है। ठीक है, अभी प्रॉपरली पुल बैक देखा जाए तो 50% से अब का नहीं आया प्रीमियम जोन से। तो यहाँ पे करीबन आपका गोल्डन जोन है, यहाँ पे करीबन आपका गोल्डन जोन है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो। और ये आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये आपका एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट जोन है। तो यहाँ तक प्राइस में भी आ सकता है और यहाँ से हमें फिर से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। और जब रिवर्सल देखने को मिलेगा तो हमारे पास फिर एक यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे लोग बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोग क्रिएट कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की अगर मार्किंग देखें तो यहाँ पे अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना बाकी है और प्रॉपरली 50% के एबव का पुल बैक यहाँ पे होना बाकी है। तो ये स्ट्रक्चर है गोल्ड का। गोल्ड पे देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम पे ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी चल रहा है फिलहाल में। और रही बात यहाँ पे अगर देखा जाए आज कैसा हो सकता है लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में, तो देखिए अभी क्या है कि गोल्ड यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का एक सिचुएशन था जहां से 1:2 का इजीली हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे कैप्चर किया। ये एक ब्रेकर ब्लॉक था, यहाँ एमएसएस हुआ, प्राइस ऊपर गया। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो यहाँ पे मैंने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस देखिए रिटर्न आया। प्रॉपरली यहाँ पे टैप तो नहीं किया, बट हाँ किसी ब्रोकर्स में आप जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे तो प्रॉपरली इंटर हो चुका था। उसके बाद प्राइस पुल बैक लेकर के आया है यहाँ से और इस ब्रेकर ब्लॉक से हमें यहाँ पे 1:2 का इजिली रिस्क रिवॉर्ड मिला। फिर प्राइस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से रिटर्न आया और यहाँ से फिर अभी इसी ब्रेकर ब्लॉक और यहाँ पे एक नीचे देख रहे होंगे, एक इस ब्रेकर ब्लॉक के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक पीओआई जोन मैंने मार्क करके रखा है। इस पीओआई जोन पे देखिए प्राइस जो है पहले कल यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ से ऊपर उठा है और आज भी यहाँ पे देखिए वैसे ही चल रहा है। तो अभी क्या है, हमारे पास एक 1 आवर का यहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ है। यहाँ तक प्राइस आ सकता है गोल्ड का। यहाँ पे आपका इक्वल लो भी है, इस इक्वल लो पे भी प्राइस यहाँ पे आ सकता है। और क्लियरली आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो ब्लैक वाली कैंडल है, जस्ट उसके ऊपर इनएफिशिएंसी है और उसके ऊपर एक बेरिश कैंडल है। तो कैंडल नंबर 1 आपका ये बेरिश कैंडल हो गया, कैंडल नंबर 2 ये आपका बड़ा वाला मरुवजू कैंडल हो गया और कैंडल नंबर 3 आपका जो ये बेरिश कैंडल है। इन दोनों कैंडल्स के बीच में आप देखेंगे तो एक एफवीजी है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है विथ इनएफिशिएंसी है, आपका हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक टैप कर सकता है यहाँ पे। यहाँ से आपको एक अच्छा बुलिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन आप पूरा प्रॉपरली यहाँ तक का टारगेट या लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट अभी बहुत ज्यादा न्यूज के चलते और आप कह सकते हैं कि डेटा के चलते यहाँ पे काफी ज्यादा एक जोन में चल रहा है। यहाँ पे हमें गिरावट देखने को भी मिल सकती है। बाकी हम बाइंग साइड के लिए मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:1 के लिए जाएंगे, इसलिए जाएंगे क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है गोल्ड का, आपका डेली टाइम फ्रेम पे भी, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी और 1 आवर पे भी, वो आपका बेरिश चल रहा है। तो यहाँ पे बेरिश हम बिल्कुल बेरिश के लिए ही जाएंगे। और उसका रीज़न एक और भी है कि जो यहाँ पे आप देखेंगे तो फिबोनाची लेवल लगाएंगे तो यहाँ पे 50% का पुल बैक गोल्ड में हमें देखने को मिल चुका है। तो 50% का टच कर चुका है प्राइस, प्रीमियम जोन से जस्ट अपने रिटर्न आया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी ये और ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी बची है, इसके ऊपर लिक्विडिटी बची है, इसके ऊपर लिक्विडिटी बची है। तो अभी फिलहाल ऊपर जा सकता है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एक अनमिटिगेटेड हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे हम प्रॉपरली एंट्री के लिए देखेंगे। एंट्री के लिए देखेंगे कैसे, आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न होना चाहिए, कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक सेटअप होना चाहिए, या फिर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका एमएसएस होना चाहिए। तो आप वहाँ पे एंट्री करके अपने स्टॉप लॉस को रिफाइन कर सकते हैं। बाकी ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल ही जेन्युइन है। यहाँ से प्राइस प्रॉपरली नीचे ऊपर जा सकता है यहाँ से, और लेकिन कंफर्मेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वल लो की लिक्विडिटी बची हुई है, इधर की लिक्विडिटी बची हुई है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा 1:2 का तो रिएक्शन दिखाएगा। अगर प्राइस को रिटर्न भी आना होगा तो वो इस वाले पीओआई जोन से रिटर्न आ सकता है, ठीक है, या इधर कहीं से रिटर्न आ सकता है। जो ये ग्रे कलर से आप पीओआई जोन मार्क देख रहे होंगे, वहां से आपका वापस आ सकता है। लेकिन अभी
फिलहाल देखा जाए तो यहाँ से ये 1:2 के लिए आप देगा, ये इजिली टारगेट हमें मिलेगा। तो अगर आपका एंट्री रहेगा तो आप इस एफवीजी के हायर पॉइंट से आप एंट्री रखेंगे गोल्ड में। एसएल आप मैक्सिमम ये स्विंग लो का जो ये वाला लो है, आप ये वाला लो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाला लो है, इस लो का आप एसएल यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये इजिली आपका लो रहेगा आपका एसएल। और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा, 4471 का आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 4522 का, आपका यहाँ पे दूसरा टारगेट रहेगा गोल्ड में। मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड आप 1:2 का रखें, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है, मैंने पहले भी बोला कि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो आपका यहाँ पे बेरिश है, और आपका कह सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है, 4 आवर्स पे भी बेरिश है, 1 आवर पे भी बेरिश है। तो आप यहाँ से प्रॉपरली आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रिफाइन करने के लिए आप 15 मिनट पे शिफ्ट कर जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट पे आप शिफ्ट करके वहां पे आप इंटरनल एमएसएस देखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 आवर पे एमएसएस हुआ था, ये 15 मिनट पे भी एमएसएस है, तो यहाँ पे भी आप एमएसएस देख के अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक पे आप इजीली एंट्री करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के साथ इजीली इंटर करेंगे। दोनों टारगेट्स पॉइंट मैंने बता दिए हैं। 4471 का पहला टारगेट है, दूसरा आपका 4522 का आपका दूसरा टारगेट है। 1:2 का आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम रखेंगे, उससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे। तो ये था आपका गोल्ड का। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में आप देखिए, ये जो मेजर पीओआई जोन था, इस पीओआई जोन से प्राइस देखिए ऊपर गया था यहाँ पे सपोर्ट लेकर के, और ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था। 1,26,000 से प्राइस यहाँ पे रिटर्न आया। तो जब आप डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे बिटकॉइन में, तो जब यहाँ पे बिटकॉइन रिटर्न आया था, शार्पली यहाँ पे गिरा, और यहाँ पे प्राइस देखिए एक रेंज में था। फिर उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न एक रेंज में था, रेंज में होने के बाद फिर यहाँ से गिरा, फिर उसके बाद गिरने के बाद फिर ये जो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद गिरा, और गिरने के बाद फिर एक रेंज में गया, और फिर यहाँ से देखिए अभी टूटा है। प्रॉपरली ये इजी था। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे फिर से एक चार्ट पैटर्न था, ठीक है, बेरिश फ्लैग पैटर्न था, और यहाँ से इस पैटर्न का यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। फिलहाल देखिए अभी क्या कहा जा सकता है कि बिटकॉइन में एक न्यूज भी आई है, ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग एक न्यूज आई थी, जिसमें ऐसा था कि कुछ आपका बिटकॉइन के काफी सारे ऑर्डर्स, अरे जो पोजीशंस थे वो बिटकॉइन बेच दिए गए थे। तो यहाँ पे भी वैसा कुछ होगा न्यूज। बाकी मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले स्ट्रक्चर में यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गया, यहाँ पे बॉस हुआ, ये लो कंफर्म हुआ, ये हाई कंफर्म हुआ, प्राइस 50% का पुल बैक लिया है, और उसके बाद यहाँ से ऊपर गया। ठीक, यहाँ पे हमारे पास बॉस हो गया, फिर ये हमारे पास एक स्विंग लो कंफर्म हो गया डेली टाइम फ्रेम का, और यहाँ पे हमारे पास एक स्विंग हाई कंफर्म हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो ये वाला लो था, ये लो यहाँ पे ब्रेक कर गया। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखिए प्राइस जो है यहाँ पे बेरिश चल रहा है, एसएमसी के अकॉर्डिंग भी, आईसीटी के अकॉर्डिंग भी, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जो है वो बेरिश चल रहा है, यहाँ से लगातार नीचे गिर रहा है, और सेम आप देखिए सेम स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे गिर रहा है। यहाँ से गिरा फ्लैग पैटर्न, यहाँ से गिरा फ्लैग पैटर्न, जैसे मैंने पहले बताया। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना था, यहाँ पे एक आपका कह सकते हैं कि 4 आवर्स का एक ऑर्डर ब्लॉक था, अरे सॉरी ऑर्डर फ्लो था। मैं 4 आवर्स के चार्ट पे चलता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑर्डर फ्लो है, जिस ऑर्डर फ्लो पे प्राइस देखिए मिटिगेट करके गिरना स्टार्ट किया था। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने मार्क कर रखा है, जिसमें इनएफिशिएंसी बड़ी है। तो यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस नीचे गिरेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, डायरेक्ट यहीं से गिर गया। अब देखिए गिरने का रीजन क्या था कि आपके पास मेजर 3 लिक्विडिटी जोन्स है आपका बिटकॉइन में, जो कि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मेजर जोन है जो नीचे में है। एक आपका ये स्विंग लो था, एक आपका ये था इक्वल लो, और आपका एक ये वाला मेजर आपका लिक्विडिटी जोन है। अब देखेंगे तो इन दोनों लिक्विडिटी जोन्स को प्राइस यहाँ पे देखिए स्वीप कर चुका है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे नीचे आ चुका है। और जो यहाँ पे ये वाला जो मैंने रिजेक्शन ब्लॉक है, ये आपका 4 आवर का जो रिजेक्शन ब्लॉक है, आप यहाँ पे ये देखेंगे तो ये 4 आवर का रिजेक्शन ब्लॉक है। इसी रिजेक्शन ब्लॉक पे देखिए प्राइस यहाँ पे जो है अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। लेकिन बीटीसी का जो कंडीशन है वो प्रॉपरली आपका यहाँ पे बेरिश है, ठीक है, यहाँ पे बेरिश है। आपको कोई भी यहाँ पे आप बुलिश के लिए आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। बुलिश स्ट्रक्चर आपका अगर आपका स्ट्रॉन्ग बनता भी है तो भी आप वहां नहीं जाएंगे। हाँ, मैक्सिमम आप वहां पे स्कैल्प के लिए देख सकते हैं, जहां पे सिर्फ 1:1 के लिए आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे खास करके बीटीसी में बिल्कुल भी आप नहीं देखेंगे बुलिश स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि देखिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, और ये वाली लिक्विडिटी अभी स्वीप होनी बची हुई है, ठीक है। आप अगर लिक्विडेशन हीट मैप भी चेक करेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, 60,000 के आसपास लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। तो अभी इधर की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, इधर की लिक्विडिटी स्वीप होगी। अगर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा बिटकॉइन में तो 56,000 के आसपास से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि एक मेजर जोन है, बड़ा जोन है, और वहां तक प्राइस गिर सकता है। क्योंकि देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बीटीसी का बेरिश है,
डेली टाइम फ्रेम पे भी बेरिश है और आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बेरिश है, एसएमसी आईसीटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपका बीटीसी में बेरिश चल रहा है। तो अभी फिलहाल आप बाइंग साइड के लिए बिल्कुल ना देखें, क्योंकि 56,000 55,000 तक बीटीसी यहाँ पे जा सकता है। अभी करीबन 63 चल रहा है और 60,000 के नीचे इसको आना है, क्योंकि 60,000 के आसपास आपका मेजर लिक्विडिटी जोन अभी तक बचा हुआ है, जो कि अभी तक स्वीप नहीं हुआ है। तो प्राइस कभी भी आएगा तो ये नहीं कि सिर्फ एक लाइन पे ऐसे स्वीप करके चला जाएगा, वो प्रॉपरली नीचे जाता है। तो इसका मतलब है कि 55,000 तक आपको बीटीसी में प्राइस आता हुआ दिख सकता है। अब रही बात आज के लिए, अगर कि आज का न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में हम किस तरीके का मोमेंटम देख सकते हैं, कहां से हमें अगर सेलिंग के लिए देखना है, क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि बीटीसी में आप प्रॉपरली यहाँ पे आप सेल साइड के लिए जाएंगे, बाइंग साइड के लिए यहाँ पे आप बीटीसी में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक 1 आवर पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का भी ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 मिनट का एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और इनएफिशिएंसी के साथ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटा सा एक एफवीजी है, आपको क्लियरली मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा इनएफिशिएंसी है, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है जो कि अनमिटिगेटेड है। 1 आवर पे ये प्रॉपरली हमारा ऑर्डर फ्लो है जो कि अभी तक अनमिटिगेट नहीं हुआ है। 15 मिनट पे ये ऑर्डर फ्लो है, 15 मिनट पे ये ऑर्डर फ्लो है। और 1 आवर की अगर हम बात करेंगे तो 1 आवर पे यहाँ पे हमारे पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है जो कि ऑर्डर ब्लॉक में वर्क कर सकता है। यहाँ पे इनएफिशिएंसी नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक का वर्क कर सकता है, क्योंकि 15 मिनट पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और आपका ऑर्डर फ्लो भी है जो कि अनमिटिगेटेड है, प्राइस नहीं आया है। अब इस ट्रेंड लाइन पे एक प्राइस चल रही है, अभी फिलहाल प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो इस रिजेक्शन ब्लॉक पे प्राइस अभी रुका हुआ है, ठीक है। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट बेरिश स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये नीचे नहीं जा पा रहा है, सॉरी ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी मैं हटा दे रहा हूँ, लेकिन ये पीओआई जोन का काम करने लगेगा। 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था जहां से हम लोगों ने इजीली 1:2 के लिए स्कैल्प किया था कल और हमें प्रॉफिट भी मिला है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए एक पीओआई जोन था, इस पीओआई जोन पे भी एक हमारे पास ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ से आपको प्राइस नीचे गिरता हुआ दिख सकता है इस ऑर्डर ब्लॉक से। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से आप प्रॉपरली सेल साइड के लिए देख सकते हैं। कंफर्मेशन के साथ आप जाएंगे, ठीक है, आपके पास कंफर्मेशन होना चाहिए 1:1 या 1:2 के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि देखिए ये रिजेक्शन ब्लॉक पे प्राइस रुक रहा है। तो लिक्विडिटी देखिए दोनों साइड है, लिक्विडिटी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है, इधर भी है जो स्वीप होगी और इधर भी है कि स्वीप होगी। अब ये रेंज में चल रहा है, मैनिपुलेशन आपको नीचे मिलेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर मिलेगा, इस चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। जो पावर ऑफ 3 है आपकी आईसीटी की, अगर मैनिपुलेशन ऊपर मिलता है तो डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ऊपर मिलना चाहिए, तो आपको यहाँ से आप प्रॉपरली सेलिंग के लिए देखेंगे, बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। आप सेलिंग के लिए बीटीसी में बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे। सेलिंग के लिए आप यहाँ से इस जोन से आप सेल कर सकते हैं, एसएल आप मैक्सिमम यहाँ तक का रख सकते हैं, जो ये वाली बुलिश कैंडल है यहाँ तक का आप एसएल रख सकते हैं। पहला टारगेट आप इधर के लिए रख सकते हैं 1:1 में रखेंगे और दूसरा टारगेट आप 1:2 के लिए आप रख सकते हैं। तो ये बीटीसी और गोल्ड का आपका एनालिसिस था आज के लिए, था कि लंदन सेशन में और न्यूयॉर्क सेशन में किस तरीके का मोमेंटम रहने वाला है, कहां से आपको सेलिंग करनी है, कहां से आपको बाइंग करनी है, मेजर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या चल रहा है गोल्ड और बिटकॉइन का, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।